पंचायत चुनाव में यूं तो बहुत प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, लेकिन बगहा की यमुनापुर टिडवलिया पंचायत से चुनाव लड़े हैं राहुल सिंह की कहानी काफी दिलचस्प है। राहुल सिंह के पिता दिवंगत नमो सिंह एक समाज सेवी थे जो पंचायत के जनता की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। लेकिन कोरोना महामारी में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद बड़ा बेटा राहुल सिंह के ऊपर परिवार और समाज के दायित्व आ गया। राहुल सिंह सरकारी नौकरी छोड़कर पंचायत में जनता के बीच आ गए। अब पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल सिंह ने बताया कि मैं 11 वर्षों में बिहार सरकार द्वारा पदस्थापित कई ब्लॉक में कार्यरत रहा हूं। मुझे प्रखंड स्तर पर कैसे काम कराया जाता है उसका पूरा अनुभव है। मैं चुनाव पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ा हूं। पैसा कमाना होता तो मैं नौकरी में ही खुश था। अपने पिता के सपने को साकार करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा और जनता की सेवा करता रहूंगा। लोग ऐसा मुखिया चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो, सब काम का पंचायत का जो काम होता है सब कुछ जानकारी हो। ये नहीं कि ऐसा मुखिया का चुनाव हो जाए कि वोट देने के बाद पछतावा आए कि हम लोग कैसा मुखिया चुन लिया कि हम लोग पछतावा में हैं। इसलिए सभी जनता को ये चाहिए कि मुखिया पद के लिए कैसा उम्मीदवार और कैसा मुखिया चाहिए। तो अब तक हम लोग जो सामने देखे हैं कि ये राहुल बाबू जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जितना अपने पद के पहले आज तक जितना ये काम कर दिए हैं, उतना हम 60 वर्ष का उम्र है किसी प्रत्याशी को नहीं पाया हूँ कि चुनाव के पहले इतना काम पंचायत में कर दे। को सब लोग इस पंचायत में जानते हैं क्योंकि वे समाज सेवी रहे हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो गई कुछ महीने पहले। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने इस सपना को पूरा करने का जो संकल्प लिया और अपने नौकरी को त्याग करके इस पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन किए। और अब हम लोग एक दो दिनों से अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जनता में जो है हम लोगों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जनता निस्वार्थ हमारे साथ हमेशा खड़ी रह रही है और हमारा उद्देश्य ये है कि पंचायत में जितनी सेवाएं आज तक चलती हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं सब तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो लोग हैं वो हर योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई 11 साल से प्रखंड स्तर पे काम कर चुके हैं। उनको इस चीज़ का अनुभव है कि सरकारी योजना को किस तरीके से आम जनता तक लाभान्वित करवाना है। हमारे पास बहुत अन्य तरीके हैं जिससे मैं अन्य प्रत्याशी लोगों से अलग हूं, क्योंकि खुद का एक हमारे पास निजी एम्बुलेंस है जो हम लोग सेवा में समर्पित कर चुके हैं। ये पिताजी का ही सपना था। हमने बहुत अलग अलग तरीके का काम किया है बिना पद पे रहे। अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों का वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, जॉब कार्ड बनवाना हो, ये बिना पद रहते हुए हम लोगों ने अभी तक जनता के बीच में ये काम किया है। और आगे भी चाहे वो पद मिले या ना मिले, हमें ये काम करना ही करना है, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में हैं अभी, जो जनता का हमें प्यार मिला है, हमने ये संकल्प कर लिया है कि हम ये इस पंचायत में ही अपना पूरा जीवन बिताएंगे और इस जनता के बीच में जो पिताजी आज समय दिए हैं, उन्हीं जनता लोगों के बीच में हम अपना समय देंगे और जीवन गुजारेंगे। अब बात रही मुखिया बन करके अपना नाम रोशन करना या अपने लिए पैसा कमाने का जो सोच लोगों के बीच में है, उससे मैं ये सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 11 साल से ये नौकरी कर रहे थे। अगर ये उद्देश्य उनका होता हमारा अगर पैसा कमाने का, तो ये 11 साल की सरकारी नौकरी छोड़ करके इस पंचायत में नहीं आते, जिसका सिर्फ कीमत 2500 रुपये शायद मूल वेतन है एक मुखिया का। मैं खुद एक व्यवसाय में और फिल्मी दुनिया में मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले तो मैं अनुभवी हूँ, क्योंकि 11 वर्षों का अनुभव जो मैंने प्रखंड और सरकारी कार्यालय में लिया है, वो किसी प्रत्याशी के पास नहीं है। और उसी अनुभव के साथ मैं पंचायत के जनता के साथ खड़ा रहूँगा, समाज सेवा करूँगा और हर उनके अधिकार को बताऊँगा। और जो भी योजनाएं चल रही हैं और जो आने वाली हैं, क्योंकि अब आधुनिक दुनिया हो रही है और आधुनिक दुनिया के चलते सारी योजनाओं का ऑनलाइन और इंटरनेट की सुविधा की मदद से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो मेरा
कोशिश यही रहेगा कि जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे मैं लाऊं और जो भी पंचायत के लोग हैं उनका सारा काम मैं पंचायत स्तर पे ही सुव्यवस्थित कराऊं, जिससे पंचायत की हर जनता का समय बचे और अभी तक समय जो बचा लेगा वो जनता के विकास में आगे बढ़ाएगा।